तो जैसा कि अभी तक हम लास्ट 2 योजनाओं के बारे में बता चुके हैं, मध्य प्रदेश में जो भी बच्चे मेडिकल का एडमिशन लेना चाह रहे हैं या इस साल 2025 में जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो कौन सा स्कॉलरशिप उसमें फॉलो होता है, जिसमें हम मेधावी छात्र योजना एंड पोस्ट मैट्रिक योजना के बारे में आपको ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बता चुके हैं। ये आपका लास्ट योजना है जो कि जन कल्याण योजना है। क्या है ये योजना, क्या है इसकी एलिजिबिलिटी और क्या रहेगा बॉन्ड जन कल्याण योजना में, और फिर उसके बाद हम कुछ आपके लिए फैक्ट लेके आएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस योजना के अंतर्गत ध्यान में रखना चाहिए। तो जन कल्याण योजना एक वो योजना है जिसमें कोई कैटेगरी का लिमिट नहीं है। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें अगर कोई भी बच्चा एलिजिबल होना चाहता है तो एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट के मदर या फादर या दोनों ही, यहाँ पे जो मध्य प्रदेश में श्रम विभाग है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिसका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है उसके बच्चा इस योजना के लिए एलिजिबल रहेगा। इसमें 12th में कोई परसेंटेज नहीं देखा जाता है, तो आपका 12th का कोई भी मार्क्स इसमें नहीं देखा जाएगा। इस योजना में सेकंड बेटर पार्ट ये है कि आपका इनकम स्लैब भी नहीं देखा जाता है। अगर कोई भी इनकम स्लैब होगा तो इसमें आपका चेक नहीं किया जाएगा आपका इनकम स्लैब। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी हम बात करते हैं इसमें बॉन्ड जो हमने लास्ट स्कॉलरशिप में देखा उसके आसपास ही है। अगर कोई भी बच्चा जन कल्याण योजना के थ्रू एडमिशन लेता है तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 साल का उनका बॉन्ड रहेगा। अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपका 10 लाख का पेनल्टी रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हो और उसे अगर ये ग्रामीण सेवा बॉन्ड सर्व करना है तो ये 5 साल का रहेगा। अगर इसे आप ब्रीच करना चाहते हैं तो इसके लिए 25 लाख की गवर्नमेंट की पेनल्टी रहेगी। अब अगर हम बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या आपको समझना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले आता है कि कोर्स में क्या क्या इंक्लूड है। तो कोर्स में इसका एक तो MBBS कोर्स है और एक दूसरा आता है BDS कोर्स। तो दोनों कोर्स के लिए ऑब्वियसली ये योजना लागू होती है। MBBS में प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों कॉलेज में ये योजना आपको रिबेट देती है, बट अगर BDS की बात करें तो ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही लागू होती है। प्राइवेट कॉलेज में इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। दूसरा पार्ट आता है कि जो इसका मनी ट्रांसफ़र होता है, जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो अगर इस योजना में जो बच्चे रजिस्टर्ड कर रहे हैं अगर गवर्नमेंट कॉलेज में तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में उनका अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज में कोई भी बच्चा है तो उसका अमाउंट जो है स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, उसे कॉलेज को ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। और इस योजना में आपको क्या क्या फीस आपको गवर्नमेंट की साइड से मिलेगी, क्या आपको पे करना पड़ेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसमें मैथ्स और कॉशन मनी जो है वो स्टूडेंट को पे करनी पड़ेगी, एल्स जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। अगेन हम किसी भी योजना की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये कि इस बच्चे का काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होना चाहिए। जो 85% का कोटा आता है, जिसमें NRI कोटा को हम सेपरेट कर देते हैं, 85% जो कोटा आता है उसके थ्रू आपका एडमिशन थ्रू काउंसलिंग होना चाहिए। उसके बाद ही आपको ये योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। सेकंड चीज़, हर एक स्टूडेंट को अपना आधार कार्ड अपडेट रखना है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए, ताकि आपका ये पूरा प्रोसेस स्मूथ हो सके। कॉलेज और एज एन काउंसलर, एज एन सारथी एजुकेशन, हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी भी किसी भी क्षेत्र में आपको हमारी मदद की रिक्वायरमेंट लगती है तो उसके लिए हम तत्पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो ये था सारी स्कॉलरशिप के बारे में। इसके लिए अगर और भी कोई आपको जानकारी की रिक्वायरमेंट है तो नीचे आपको नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। जैसे भी हमें समय मिलेगा हम हर एक कमेंट का जवाब देंगे और प्रॉपर आपको रिप्लाई और जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की और जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।